चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि हमने पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाना पड़ता है। आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके बीच में है, बोला है मनीष और नवनीत एक फर्म में क्या है, समान साझेदार हैं। मतलब वो लोग जो भी लाभ होते हैं वो क्या करते हैं, बराबर बराबर बांट लेते हैं। वे दुर्गेश को फर्म में नया साझेदार बनाने का निश्चय करते हैं। 31 दिसंबर 1995 को मनीष और नवनीत का चिट्ठा निम्न प्रकार से था। ठीक है, इन्होंने बैलेंस शीट दे रखा है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखा है, क्या क्या चीज़ें दे रखा है। सबसे पहले क्या दिया है आपको, दायित्व में क्या दिए हैं, लेनदार देवी पत्र पूंजी के नाम पे मनीष और नवनीत। रोकड़ में आपका 600 है, देनदार में 1500, स्कंद में 1400, फर्नीचर में 400, मशीनरी का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अमाउंट दिया गया है। अब इस चिट्ठे का और ऊपर में दिए गए जानकारी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बाद में कोई लाभ विभाजन होगा तो वहाँ पे उसका अमाउंट देख लेंगे। और ये चिट्ठे देने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो समायोजन नीचे दिया गया है, इसके नीचे आपको वहाँ पे टिक भी करना है। क्या करना है, टिक करना है। तो चलिए बारी बारी से इनके समायोजन को देखते हैं। एडजस्टमेंट क्या क्या है। दुर्गेश के प्रवेश के पूर्व निम्न समायोजन करने थे। कौन कौन से समायोजन करने थे दुर्गेश के प्रवेश के पहले। देखो, दुर्गेश नया साझेदार है। दुर्गेश क्या है, है ना। अब ये क्या है, नया साझेदार है तो दो चीजें लाता है। ये क्या लाता है, दो चीज, पहला पूंजी का पैसा और दूसरा ख्याति का। क्लियर है। और इसके आने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे जो चिट्ठे में, क्योंकि कई चीजें ऐसी मशीन है या फर्नीचर है जो कि समय के साथ इसकी कीमत क्या हो चुकी होगी, कम ज्यादा हो चुकी होगी। वैसे ही दायित्व में कुछ चीजों की कम ज्यादा हो चुकी होगी वैल्यू, तो उसके वैल्यू के बढ़ने या घटने से जो भी फायदे नुकसान होंगे उसके लिए मनीष और नवनीत क्या है, जिम्मेदार हैं। तो जो भी यहाँ पे इनकी कमी या बढ़ोतरी होगी उसको हम क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता में लिखेंगे। तो इसकी पंजी प्रविष्टि के लिए हम यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट्स दिए हैं। पहला बोला है बेटा, संदिग्ध ऋण के लिए 300 का प्रावधान करना था। संदिग्ध ऋण के लिए 300 का प्रावधान। संदिग्ध ऋण मतलब ऐसे ऋण जिसपे शंका है, ऐसे ऋण जिसपे शंका है। अब यहाँ पे ऋण का मतलब हो सकता है, जैसे हम बोलें कि किसी को हमने क्या उधारी में माल बेचा है, अब वो आदमी ऐसा लग रहा है कि वो पैसा नहीं देगा, तो उस पर क्या कर रहे हैं, प्रावधान। क्या कर रहे हैं, प्रावधान। एक होता है रूढ़िवादी की परंपरा, जिसको सिद्धांत जो बोलते हैं, जिसको हमने बोला था कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। वहाँ पे क्या बोलते हैं कि भविष्य में होने वाले नुकसान को आज ही के आज क्या कर लो, रिकॉर्ड। लेकिन भविष्य में होने वाले फायदे को आज रिकॉर्ड मत करना, जब फायदा होगा तब रिकॉर्ड करना। लेकिन जब नुकसान का अंदाजा आपको पहले लग जाता है तो उसी दिन आप क्या कर लीजिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड क्या करने हैं, तो बोला है संदिग्ध ऋण के लिए 300 का प्रावधान करना है। आपको क्या बनाना है, एक तरह से 300 का आपको प्रोविजन बनाना है बेटा। क्या बनाना है, प्रोविजन। अब बताओ, जब आप क्या कर रहे हो, अपने देनदारों को जो आपसे पैसे देते हैं आपको, आप उसमें क्या कर रहे हो, कमी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कमी। मतलब देनदार में क्या हो रही है, कमी। कितने का, 300 का। बात समझ में आ गया। आगे फर्नीचर बोला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देनदार में कितने से कमी करना है, 300 का। और फर्नीचर कितने पर मूल्यांकित करना है, फर्नीचर 250 पर मूल्यांकित किया गया। ध्यान ये रखना, हम मार्केट की वैल्यू नहीं लेंगे। मार्केट में किस भाव में चल रहा है उसकी वैल्यू को उससे हमको लेना देना नहीं है। हमको ये सिर्फ इतना से लेना देना है, हम ये देख रहे हैं कि कीमत में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़ी है या तो कितनी घटी है। नए वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, मार्केट में जो फर्नीचर कितने का है, 400 का है, उसकी वैल्यू घट के कितनी हो चुकी है, 250 रुपये हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, ये जो है 250 हो चुका है बेटा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे जो घटौती है या कमी है, डेप्रिसिएशन है, कितने का लग गया है, 150 का। कितने का ह्रास लग गया है, कैसे 250 हो गया, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150। क्लियर है। आगे बोला है तीसरा पॉइंट, विनियोग को जो 400 के चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया है, पुस्तकों में दर्शाना है या दर्शाया है। विनियोग, विनियोग क्या होता है, विनियोग क्या होता है, विनियोग होता है जैसे आपके पास एक धंधा है, आपने धंधा चला रखे हो। क्या चला रखे हो, धंधा। धंधे में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सरप्लस बचे रहता है, पैसा एक्स्ट्रा पैसा रहता है, तो क्या करते हैं, कई बैंक में लगाते हैं या कई क्या कर देते हैं, अपने से सामान दूसरे या कोई दूसरे क्या करते हैं, व्यवसाय में उस पैसे को जमा करते हैं, लगा देते हैं एक प्रकार से। तो वो पैसा क्या कहलाता है, उस धंधे का विनियोग कहलाता है। क्या कहलाता है, विनियोग। और वहाँ से वो कमाई करता है। तो विनियोग भी एक प्रकार की क्या है, संपत्ति है, जो कि बार बार क्या कमा के देती है, लाभ कमा के। तो विनियोग एक ऐसा है जिन्होंने इसमें दिखना चाहिए था, जब हमने क्या किया था, पैसा लगाया था कहीं पे, तो वो यहाँ पे दिखना चाहिए था। आज वो दिख नहीं रहा है, तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, विनियोग को एंट्री करनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं,
कई बार होता है ना, इसको छूट गया है, एंट्री क्या हो चुकी है, छूट गई है। तो छूट गई है तो उसको क्या करना है, जो लिखा हुआ नहीं उसको पहले से उसको आज दिखाने हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। विनियोग जो है, यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ाना है, विनियोग। क्या बढ़ाना है बेटा, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कितने से बढ़ाना है, देखो 400 से बढ़ाने हैं। इसमें कोई वैल्यू है क्या विनियोग का, नहीं है। तो जीरो की चीज़ को आज क्या बताना है, 400। तो सीधा सीधा ये बोल दें कि 400 का हमको फायदा होगा। फर्नीचर में हरास लग गए, कितना हो चुका है, 250 मतलब 150 घट चुके हैं। तो 150 की हमको क्या हो रही है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वैसे ही चौथा पॉइंट यहाँ पे बोला है, दुर्गेश की पूंजी। दुर्गेश पूंजी के लिए कितना लेकर आ रहा है, तो दुर्गेश जो है पूंजी के नाम पे 1000 और ख्याति के नाम पे दोनों में 1,000 रुपए लेकर आ रहा है, जो कि मनीष और नवनीत क्या कर लेते हैं, आहरण कर लेते हैं। बहुत सारी एंट्रियां यहाँ पे एक साथ होने वाली है, ठीक है। उपरोक्त क्या करना है, पंजी प्रविष्टियां और चिट्ठा बनाना है। क्या बनाना है बेटा, पंजी प्रविष्टि करते हुए हमको क्या बनानी है, चिट्ठा। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये चिट्ठा जो है ये 1900 कब का है, 1995 का है। अब हमको 1995 को ही इसको क्या करना है, नए रूप में दिखाना। जब कौन आ चुका होगा, दुर्गेश आ चुका होगा। अभी दुर्गेश का क्या दिया गया है, पूंजी और ख्याति का पैसा, ठीक है। आपके बुक्स में क्या होता है, सबसे पहले इसकी प्रविष्टि कर देते हैं, किसकी, पूंजी और ख्याति की। और उसके बारे में क्या, उसके बाद क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन की जितनी भी एंट्री है उसके साथ करते हैं। तो सुनिए ध्यान से, कायदे से देखा जाए बेटा तो पुनर्मूल्यांकन जो है इस नए साझेदार के आने के पहले होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो इनके द्वारा जो पैसा मंगाया जाएगा वो बाद में आएगा। तो पुनर्मूल्यांकन की एंट्री पहले होनी चाहिए थी और इनकी एंट्री बाद। लेकिन आपके बुक में क्या किया जाता है, पूंजी और ख्याति का जो पैसे पहले आ रहा है उसको क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो चलो उसी के हिसाब से करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पंजी प्रविष्टियाँ करेंगे। हमको एक बनाना है पुनर्मूल्यांकन खाता। और पुनर्मूल्यांकन खाता सिर्फ कैसा खाता है, नाम मात्र का खाता है। कैसा खाता है, नाम, जहाँ पे सिर्फ लाभ और हानियों को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, लाभ और हानियों को। लाभ होंगे तो क्रेडिट साइड में, हानि होंगे तो डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुनर्मूल्यांकन, इसी को रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है। ये कब बनाया जाता है, जब भी कोई नया साझेदार आ रहा है या छोड़कर जा रहा है या किसी की मृत्यु हो रही है। तो उस टाइम पे जब भी साझेदारी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं, ताकि जो भी लाभ या हानि होने वाले रहते हैं उन संपत्तियों और दायित्वों की वजह से, उसकी कीमत में बदलाव की वजह से, तो उसके जो लाभ है या हानि है वो पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में क्या कर दिया जाए, बांट दिए जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विकलन डेबिट, और इधर क्या लिखेंगे, समाकलन क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री करना चालू करते हैं। यहाँ से एंट्री करेंगे। पहला उन्होंने क्या बोला है, देनदार पे। पहला इन्होंने क्या बोला है, देनदार। तो पहली एंट्री हम करते हैं देनदार की। देनदार में क्या हो रही है, कमी। कितने से कमी, 300। तो 300 से कमी होगी। तो यहाँ पे मैं एक चिट्ठा भी बना देता हूँ, लगे हाथ क्या बना देता हूँ, चिट्ठा बनाने से, लेकिन पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, चलो आज हम सिर्फ क्या करेंगे, इसके पुनर्मूल्यांकन खाते को बनाएंगे। अगले वाले वीडियोस में इसको कवर करेंगे, चिट्ठा कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जानकारी थोड़ी सी अधूरी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, पहला एंट्री हम किसकी कर रहे हैं बेटा, देनदार की। देनदार कितने से कम हो गया है, 300। तो जब भी देनदार कम होता है तो हमारा क्या होता है, नुकसान। क्या होता है, नुकसान। और जब नुकसान होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन, ठीक है। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्या लिखेंगे, देनदार। संपत्ति में कमी को क्या करते हैं, संपत्ति को क्रेडिट करते हैं, और खर्चे को क्या करते हैं, नुकसान को डेबिट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देनदार में कमी आ रही है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पुनर्मूल्यांकन को डेबिट कर रहा हूँ। कितने से, 300 और 300 से। समझ में आया। चलो अगला इन्होंने क्या बोला था, अगला इन्होंने बोला था फर्नीचर जो है वो कितने की वैल्यू हो चुकी मार्केट में, 250। तो गिरावट कितने की हुई है, मात्र 150 की। तो 150 की कमी हो गई ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हमको नुकसान तो 150 का हुआ है, 400 की चीज़ क्या होगी है, 150 रुपये कम हो चुकी है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फर्नीचर फिर कम हो रहा है, संपत्ति घट रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हानि होगी। तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा, विकलन होगा। और फर्नीचर खाता क्या करेंगे, समाकलन। समझ में आ रहा है। और कितने से बेटा, 150।
ठीक है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ कमी या बढ़ोतरी को लेने होते हैं। नए वैल्यू को आपसे सिर्फ इतना जानकारी दिया है, नए वैल्यू देने का रीजन ये है कि आप इसमें से कितना कम हुआ है ये बता सको। ठीक है, नए वैल्यू को नहीं लिख देना, 250 लिखोगे गलत हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला गया था, विनियोग। विनियोग जो है पहले कभी खरीदे रहे होंगे, कहीं पे इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई थी, तो आज एंट्री करेंगे तो क्या होगा, अचानक से विनियोग जो यहाँ पे चिट्ठे में दिख नहीं रहा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ चिट्ठे में विनियोग की जो राशि वो 0 है, और 0 से डायरेक्टली क्या हो जाएगा वो 400। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकार की संपत्ति बढ़ रही है। तो जब भी अब संपत्ति बढ़ेगी तो हम क्या बोलेंगे, है ना, एक प्रकार से हमारे लिए फायदे की बात है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तीसरा है ना, विनियोग को बढ़ाना है इसलिए डेबिट करना, संपत्ति बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट विनियोग खाता विकलन, और यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, कितने से, तो 400, डायरेक्टली क्या करेंगे 400 हो गया। इसके बाद उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दिया है और कोई पुनर्मूल्यांकन तो ना तो लाभ ना तो हानि दिया है, हो गया। और उसके बाद यहाँ पे बोला है दुर्गेश जो है बेटा क्या करके ले आ रहा है, अपनी पूंजी और ख्याति के भाग का पैसा ले आ रहा है। तो दुर्गेश जब भी पैसा लाएगा तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, हम मान लेंगे रोकड़ है, कुछ ना बोला जाए तो क्या मानते हैं, रोकड़, कहीं कहीं पर बैंक भी हो सकता है, तो हम मानेंगे रोकड़ आया, है ना, पूंजी के नाम पे और ख्याति के नाम पे रोकड़ आया। और क्या बोलेंगे, पूंजी खाता समाकलन करेंगे किसकी, दुर्गेश की पूंजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दुर्गेश की पूंजी खाता से। और दूसरा ख्याति पर प्रतिफल, ख्याति पर प्रतिफल, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1000, यहाँ पे भी टोटल मिला के हमारे पास कितने 2000 के नगद प्राप्त हुए, कितने के प्राप्त हुए 2000 के नगद। कोई भी यहाँ पे जानकारी आएगी वो बिना जर्नल एंट्री का नहीं आएगा, बात समझ में आया। चलो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे इस पैसे को जो ख्याति के नाम पे लाए हैं वो पुराने साझेदारों में बांट देंगे, किस अनुपात में, त्याग अनुपात, किस अनुपात में, ध्यान रखना, क्योंकि ख्याति जो है पैसा भविष्य में कमाएगा तो उसके लाभ को ये नया साझेदार प्राप्त कर रहा है, जबकि इन्होंने उसको बनाने में कोई सहयोग नहीं दिया। तो ये इनके पैसे का जो भी लाएगा, तो जिन्होंने जितने की हानि उठाई है इसके आने पे जितना भाग ये त्याग कर रहे हैं उसी अनुपात में क्या करेंगे। अभी कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ नए साझेदार का जब भाग दिया जाता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में ही क्या कर रहे होते हैं, त्याग कर रहे होते हैं। तो इन्होंने बराबर का त्याग किया होगा, तो हम क्या बोलेंगे, दुर्गेश की जो ख्याति पर प्रतिफल है इसको तुरंत हम क्या करेंगे, डेबिट करके इनके पैसे को इनके पुराने खाते में, जो पुराने साझेदार के खातों में क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ख्याति पर प्रतिफल, और यहाँ पे मनीष और नवनीत, मनीष और नवनीत इनकी पूंजी होगी क्रेडिट। समझ में आया, क्लियर है। तो ये कितने से होगा बेटा, तो ये इन्होंने 1000 लाया है तो यहाँ पे 1000 लिख देते हैं, लेकिन इन्होंने बराबर के साझेदार थे तो इन्होंने मान लेते हैं कि बराबर का ही इन्होंने क्या किया होगा, त्याग किया होगा, जब ये साझेदार कौन आ रहा था, दुर्गेश। हो गया। अब बांटने तक तो ठीक था, उन्होंने बोला है कि साझेदार लोग क्या कर रहे हैं, साझेदार लोग क्या कर रहे हैं, आहरण कर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आहरण। जो पैसा कौन लेके आ रहा है, दुर्गेश, किसके नाम का, ख्याति के नाम का 1000 लाया था, हमने उनकी पूंजी खाते में जमा कर दिया था। इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोलूं, जैसे मान लीजिए आपका मेरे खाते में कुछ पैसा आया था, मेरे बैंक में क्या डलवा दिए थे, पैसा, उसको यहाँ पे क्या हो गया, मेरे खाते में जमा कर दिए। जमा करने के बाद देखो बैंक वाले के पास पैसा आया, उन्होंने मेरे खाते में क्या कर दिए, जमा। अब उसको मैं क्या कर रहा हूँ, आहरण। आहरण करूंगा तो मेरे खाते के बैलेंस क्या होंगे, कम होंगे। तो उसी तरह से जब भी कोई साझेदार आहरण करेगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ इतना बोला गया जो पैसा लाया गया है दुर्गेश के माध्यम से ख्याति के नाम पर, तो वो पैसा ये लोग क्या कर रहे हैं, आहरण कर रहे हैं। आहरण करेंगे इसका मतलब रोकड़ क्या हो जाएगा, कम। आज आया था तो बढ़ा था, जब जाएगा तो कौन लेके जा रहा है, मनीष और नवनीत, तो इनके आहरण के लिखेंगे। आहरण करेगा इसका मतलब ये हो गया कि इनकी पूंजी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मनीष की पूंजी को डेबिट। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों जने आहरण कर रहे हैं, मनीष और नवनीत। आहरण से पूंजी क्या होती है, घटती है। तो मनीष और नवनीत को हम कर देंगे डेबिट, और रोकड़ खाते को क्या कर देंगे, क्रेडिट। समझ में आया। और ये हो गया 500 और ये हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जाता सिर्फ मनीष या नवनीत कर रहा है, ओनली एक जने कर रहे हैं, तो उसी का बस करते। अभी यहाँ पे बोला गया है कि साझेदारों ने क्या कर लिया है, आहरण, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ने क्या कर लिया, आहरण कर लिया। बात समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, आगे क्या बोला है,
आगे बस इतना सा बोला है आपको इनकी पंजी प्रविष्टियां करनी, इतनी ही पंजी प्रविष्टि नहीं होगी। अभी हम देखते हैं हम क्या बना रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता, और साथ ही साथ हम बनाएंगे साझेदारों की पूंजी खाता। क्या बनाएंगे? उसके बाद बनेगा चिट्ठा और रोकड़ खाता भी बनता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम क्या बना रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बना रहे हैं। देखते हैं क्या क्या है। पुनर्मूल्यांकन खाता में वही एंट्री आएगी जिसमें पुनर्मूल्यांकन का नाम आया हुआ है। कहाँ कहाँ पे आया है? पहला, दूसरा और तीसरा। ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा और ये रहा छठवा। तो पहले, दूसरे, तीसरे में ही पुनर्मूल्यांकन खाते का नाम आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब जब पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन हुआ है तो उसको हम इधर लिखेंगे उनकी राशि को, और पड़ोसी का नाम लिखेंगे। पड़ोसी कहने का मतलब उसके अपोजिट में कौन है। पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ पे क्या हो रहा है, विकलन कितने से? 300। तो अमाउंट तो लिखेंगे 300, लेकिन नाम जो है उसका नहीं लिखेंगे, पड़ोसी का लिखेंगे। किसका? देनदार। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देनदार। क्लियर है? और दूसरा, पुनर्मूल्यांकन खाता फिर एक बार डेबिट हुआ है 150 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 150 और यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर। क्लियर है? और फिर क्या बोला गया है, पुनर्मूल्यांकन क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? विनियोग का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अमाउंट लिखेंगे 400 और यहाँ पे लिख देंगे विनियोग। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? एकदम छोटा सा बनेगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो भी यहाँ पे हमने क्या किए, ये कुछ फायदे हैं और कुछ क्या हो रहे हैं, नुकसान। तो हम देखेंगे फायदा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है। आप देख पा रहे होंगे नुकसान ज्यादा है ना। हमको एक ही संपत्ति ऐसी थी जिसकी वैल्यू बढ़ी है, और कुछ ही दो ऐसे थे जो जिनकी वैल्यू घटी है। घटने पर नुकसान होता है और बढ़ने पर फायदा होता है। तो इनडायरेक्टली दोनों का अगर बैलेंस करके देखा जाए तो इधर आ रहे हैं कितने, 450। इधर भी क्या कर देंगे, 400। कहाँ रहता है दिमाग? आके थोड़ा ध्यान से देखो ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, 450 है तो बैलेंस यहाँ पे आएगा 50 का। अब यह बताओ कि ये जो है 50 रुपए का हानि हो रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ ये नवनीत उठाएगा, मनीष उठाएगा, या दुर्गेश भी इस नुकसान की भरपाई करेगा? कौन उठाएंगे? पुराने साझेदार लोग करेंगे, क्योंकि इनके आने से पहले ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो जब भी यहाँ पे क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि होता है, तो पुराने साझेदार लोग ही क्या होते हैं, उसके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है? तो अगर फायदा होता तो इनको ही बढ़ता, नुकसान होगा तो भी क्या हो रहा है, इनको बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे मनीष की पूंजी, मनीष की पूंजी, और दूसरा नवनीत की पूंजी, नवनीत की पूंजी। अब यहाँ पे मैं सिर्फ मनीष और नवनीत लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अमाउंट भी डालने हैं, समझ जाना आप लोग। ठीक है? 25-25 क्यों 25-25? पुराने अनुपात। यहाँ पे पुराना अनुपात होता है, और यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब क्या ख्याति के पैसे को बांटोगे तो वहां पे आपको त्याग अनुपात देखना पड़ता है। कई बार त्याग अनुपात अलग होता है, पुराना अनुपात जैसा नहीं रहता है। ठीक है? समझ में आया यहाँ तक की कहानी? चलो, अब इसके बाद आपको बनाना है एक रोकड़ खाता भी बनाना है, और साथ ही साथ पूंजी खाता बनाना है, क्योंकि चिट्ठा तभी बना पाओगे। बेटा यहाँ पे क्या क्या चीजें बदला है, देखो ध्यान से। इस चिट्ठे में क्या क्या नाम है? देनदार है, फर्नीचर है, विनियोग है क्या? नहीं है। अभी एक से एक और चीज होगी। देखो, ये खाता जो है मनीष और नवनीत का पूंजी खाता आपने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। क्या कर दिया है? देखो, पुनर्मूल्यांकन का खाता बना रहे हैं, इसका मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हुआ होगा, क्रेडिट, और इसका ये लोग क्या हुए होंगे, डेबिट। तो जब कोई भी चीज यहाँ पे आया है, इसका मतलब इनकी प्रविष्टि हुई, जनरल एंट्री हुई है, और इनका अभी नहीं किया है तो इसका भी करना पड़ेगा। क्या होगी एंट्री? तो इनकी एंट्री यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कौन सा नंबर है, 6वां, और ये हो गया 7वां। क्या एंट्री होगी? हम बोलेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा, समाकलन, और इन दोनों के खाते क्या होंगे, विकलन, है ना। इनके खाते को कम करना है क्योंकि हानि हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मनीष और नवनीत। ठीक है? मनीष और नवनीत, इनकी पूंजी को क्या करेंगे, कम कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और पुनर्मूल्यांकन खाते को क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन को हम करेंगे क्रेडिट। कितने से? 50 से। कितने से? 50 से। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 25 और 25। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है बेटा?
बहुत सारी एंट्री छोटे छोटे हो चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें इतनी सारी डिटेल्स देने का रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें संपत्तियों में हो रही है, कुछ नया साझेदार के चक्कर में हो रहा है, कुछ बांटने के बारे में हो रही है, किसके पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानियों को। ये हमेशा ये एंट्री होगी कहीं ना कहीं, लाभ होगा तो हानि नहीं होगा, और हानि होगा तो दोनों में से एक चीज होगी ना। आप देखो ना, इधर पुनर्मूल्यांकन में 2 बार डेबिट किया और 1 बार क्या किए, क्रेडिट। 2 बार डेबिट भारी था, 1 बार क्रेडिट कम था, तो क्रेडिट को बढ़ा दिए 1 बार और 50 से, तो ना तो पुनर्मूल्यांकन रहेगा। देखो ना, कट गए सारे, बैलेंस कट गए कि नहीं कट गए। एक यहाँ पे कट गया 300, और ये हो गया कितना, और यहाँ पे 400 कटा, और यहाँ पे 50, 450 क्रेडिट हो गया, और ये 300 और ये 150 थे, तो ये 450। मतलब जितने बार वो डेबिट हुआ था उतने बार हमने क्या कर दिया, क्रेडिट करके खत्म। और जो बैलेंस बचा था 50, ये हमने इस खाते से निकाल लिया। मतलब कहने का मतलब, जब भी कोई खाता कैसा खाता होता है, नाम मात्र का खाता है, तो उसका कभी भी शेष नहीं बचता है। समझ में आ रहा है, उसका शेष कहीं ना कहीं उनके जो मालिक हैं, ओनर्स हैं, उन्हीं को क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब बात कर रहे हैं क्या, इनका क्या बनाना है, पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, पूंजी खाता। देखो रेडी, यहाँ पे कैसे होगा। अब पूंजी खाता बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो ये समझ गए ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मेन तो यही है। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक काम करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। लेकिन मैं चिट्ठा बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, चलो छोटा छोटा बना देते हैं। साझेदारों की पूंजी खाता हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, साझेदारों की पूंजी खाता। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, इकट्ठे हैं। कैसे, साझेदारों की पूंजी खाता। एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पे 2 चीजें और बनानी पड़ेगी बेटा। देखो रोकड़ कहाँ कहाँ पे प्रभावित हुआ है। मैं यहाँ पे इसका खाता नहीं बना रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। रोकड़ यहाँ पे 2 जगह आया है। मनी जो साझेदारों की पूंजी के नाम पे 3 जने साझेदार हैं, मैं इसमें शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। देखो मैं इनका नाम लिख रहा हूँ, MN और D, मनीष, नवनीत और दुर्गेश। मनीष, नवनीत और दुर्गेश, हो गए। अब देखो, जब भी हमने लिखा है तो यहाँ पे लेनदार पे कोई चेंज आया है नहीं, कोई भी एंट्री लेनदार की वजह से नहीं हुई है, कोई भी इनके वजह से नहीं हुई, पूंजी की वजह से कुछ एंट्रियां हुई। तो इसको छोड़ के इन दोनों को क्या करेंगे, डायरेक्टली नए चिट्ठा में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, चिट्ठा में वो चीज़ों को डायरेक्टली लिख देना जो चीज़ें चेंज नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो लेनदार लिख लेते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कितने का है बेटा, 1000 का, और वही देय विपत्र है। अब उन्होंने चिट्ठा बनाने के लिए तो बोल दिया, लेकिन जगह ऐसे है विपत्र, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1000, ठीक है। और पूंजी में थोड़ा सा बदलाव है, यहाँ पे बहुत सारी एंट्री हुई है। रोकड़ में बदलाव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में एंट्री हुई है। देनदार में बदलाव है, क्योंकि इसमें कमी आई है। स्कंद में कोई बदलाव नहीं है, तो मैं पहले उसका नाम लिख लेता हूँ। रोकड़ का नाम लिख लेते हैं, और देनदार सभी को नाम लिख लेते हैं। स्कंद और फर्नीचर और मशीनरी, एक और नाम है विनियोग। चलो अभी देखते हैं, विनियोग तो था नहीं पहले से, लेकिन अभी मुझे लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, रोकड़ में पहले कितने का रोकड़ था मेरे पास, 600 का। उसमें से 200 आए, सॉरी 2000 आए, तो 2600 हो गए, और उसमें से 1000 चले गए। मैं बोलूंगा कि 600 पहले के थे और मात्र 1000 हमारे पास आए, है ना, क्योंकि 1000 तो निकाल के ले गए। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास मात्र 1600 का रोकड़ है। कितने का, आखिरी में टैली होना बहुत जरूरी है, और टैली तभी होगा जब आप प्रॉपर हर एक एंट्री का यहाँ पे इम्पैक्ट डालोगे, प्रभाव जो जो पड़ा है यहाँ पे इस पंजी प्रविष्टि पे। तो यहाँ पे मैंने रोकड़ का काम कर दिया, और ये दोनों रोकड़ का काम हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने इनकी भी एंट्री कर रखी है। इनका हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया। जहाँ जहाँ पे पुनर्मूल्यांकन थे उन सबका यहाँ पे हमने खत्म कर दिया, खाते में डाल दिया ना। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है,
तो बचा एक देनदार। क्या बचा है? देनदार। देनदार में क्या कर रहे हैं बेटा? कमी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कमी। तो देनदार में कमी देखो, देनदार कितने के हैं? 1500। उसमें से 300 कम करोगे कितना हो जाएगा? 1200। समझ में आ गया? तो अभी हमने किस में कर दिया? देनदार में कमी कर दिया। फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? 400। और अब मार्केट में आज वैल्यू कितनी हो चुकी है? 250। सर आप ऐसा क्यों किया? मैं साफ साफ बता रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे 14 स्कंद का बचा है। चलो फर्नीचर का मैं बता रहा हूँ। फर्नीचर 400 का था, अब मार्केट में कितना दिख रहा है? 200। मतलब 250 में दिखाने के लिए मैंने क्या किया? फर्नीचर को कितना कम कर दिया? 100। मतलब 400 माइनस 150 करोगे तो कितना हो जाएगा? 50। मैंने यहाँ पे लिख दिए। स्कंद के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, जैसे का तैसा। हो गया। अब बात क्या है? मशीनरी। मशीनरी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, कहीं पे एंट्री हुई नहीं है, तो मशीनरी का हम क्या लिख देंगे? 1000। क्लियर है? अब आया किसमें? विनियोग। विनियोग अचानक से बढ़ा है। देखो विनियोग के बारे में कोई एंट्री नहीं थी, वहां पे एंट्री किए तो यहाँ पे विनियोग नाम का एक चीज आ गया। कितने का? 400 का। क्लियर है? तो हमने लगभग लगभग इन सभी का रिकॉर्ड हमने डाल दिया। कहीं कहीं पर डाले कि नहीं डाले? डाल दिया ना। अब यहाँ पे रोकड़ का भी हो चुका है। अब आया तो सिर्फ पूंजी खाते का। किसका? पूंजी खाता। चलो देखते हैं। पूंजी खाता यहाँ पे हम बना रहे हैं। सबसे पहले इनकी पूंजी से शुरू करेंगे। जो भी चिट्ठे की बैलेंस है, तो यहाँ पे शेष लाया गया। किनका किनका शेष रहेगा? मनीष और नवनीत का। तो शेष मनीष और नवनीत का है, क्योंकि अभी तो ये दुर्गेश आया नहीं था, इसलिए पहले इसका शेष निकलेगा। कितना है? 1700 और 1200। और फिर इसका तो कुछ था नहीं पहले का। ठीक है बेटा, ये सारा कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे दुर्गेश की कम पूंजी आई, उसके अपोजिट देखो, दुर्गेश की पूंजी यहाँ पे है, पूंजी खाता। तो दुर्गेश की पूंजी को क्रेडिट करना है, मतलब कितने से? 1000। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? रोकड़। क्या लिखेंगे? अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे, पड़ोसी का नहीं। ये खत्म हो चुका है। ख्याति यहाँ से और यहाँ से क्या हो चुका है? खत्म। तो यहाँ पे 2 बार फिर क्या हुआ है? मनीष और नवनीत की पूंजी क्रेडिट हुआ है। तो कितने से क्रेडिट हुआ है? 500 से और 500 से। नाम क्या लिखेंगे? ख्याति पर, ख्याति पर प्रतिफल। क्लियर है? और यहाँ पे मनीष और नवनीत को एक बार क्या किए हैं? डेबिट किए। रोकड़ का हो चुका है, तो यहाँ पे हम डेबिट साइड लिखेंगे। मनीष और नवनीत में कितना? 500 और 500। इन्होंने कोई आहरण नहीं किया है, तो ये आहरण लिख देंगे। ठीक है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रोकड़। क्या लिखेंगे बेटा? रोकड़। ठीक है? और कोई बच्चा? ये बच गया एक लास्ट, है ना? तो मनीष की पूंजी और नवनीत की पूंजी को हमने क्या करना है? डेबिट करना है। क्या करना है? सुनो रे, यहाँ पे क्रेडिट करना था, ये तो कर दिए। ख्याति पर प्रतिफल और आहरण के एंट्री कर दिए, इसका किए, इसका किए। और ये था पुनर्मूल्यांकन का हानि। तो यहाँ से इसके क्या होंगे? हानि की वजह से ये 25-25 की हानि इनको। देखो लाभ होता तो इधर आता, हानि होगी तो क्या बोलेंगे? इधर। ये क्या लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन। क्या लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन। और इस तरह से इनका बैलेंस निकल जाएगा। तो इनका बैलेंस कितना है? इधर देखो, इसका 1000 है, यहाँ पे 12 और ये 1700, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2200, है ना? तो यहाँ पे भी डाल देते हैं 2200 और 1700 और 1000। अब बैलेंस इसका रहेगा, शेष ले गया, कितना रहेगा? 1000। इसका 1700 में 500 कम करोगे कितना हो जाएगा? 1200। और 600 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 1175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1175। इसका कितना हो जाएगा? तो 2200 है, इसमें से अपन कितना कम कर देंगे? 600। तो ये हो जाएगा कितना? 1675 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1675। समझ में आया? ये 1700 हो जाएंगे, 17 और 5 क्या हो जाएगा? 17 और 5 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शेष ले गया। और यही बैलेंस बेटा आपके नए चिट्ठे में आता है। समझ में आ रहा है? ये पुराना वाला बैलेंस था, कुछ कुछ समायोजन हुआ है, उसका इफेक्ट डालने के बाद जो शेष बचता है, यही आपके कहाँ पे दिखाई देंगे? नए चिट्ठे में। ये नया वाला है। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने क्या छोड़ा था? हमने मात्र यही वस्तु छोड़ा था, बाकी सब कुछ लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? पूंजी खाता। पूंजी खाता किनके किनके? मनीष, नवनीत और क्या नाम है किन्हीं का? दुर्गेश। अब इनका भी नाम यहाँ पे दिखाई देगा।
तो यहाँ पे लिख देते हैं 1675, इनका लिखेंगे 1175 और 1000। टोटल करिए कितना आता है, टोटल करिए। इधर का टोटल मैं कर देता हूँ, इधर का आप लोग करिए, ठीक है। तो ये हो गया कितने, 400, 1 2 3 2 5 और 6, 6000, 7000, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, ये 250 है। हालांकि आपको अलाउड नहीं है। 1600, 1200, 1400, 250, 1000, 400, कितना हो गया, 5800, 5850। इधर भी आना चाहिए ना उतना ही, 5850 आने चाहिए। तो 1675 प्लस 1175 प्लस 1000, कितना आ गया, 3850, 3850। आप देख लो 3000 और 2000 कितना हो गया, 5800 हो गया। टैली, देखो टैली होना ये कठिन नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक हर एक चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हालांकि प्रोसीजर बहुत लंबा है, और ये क्वेश्चन अगर आपने बेटा कर लिया ना, तो आपके मतलब ये बताओ सारे के सारे हो जाएंगे। इसको अगर आप 2-3 बार अगर कर लिए ना इसी को, तो भी आपके बाकी जो क्वेश्चन है वो चुन्नू मुन्नू से लगने लगेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये क्या है, अपने आप में एक सब चीज़ हो गया ना। बस एक चीज़ और नहीं बनाया है, रोकड़ खाता, लेकिन जगह नहीं इसलिए नहीं बनाया, नहीं तो मैं डाल देता। ठीक है, इम्पैक्ट डाले ना, लेकिन रोकड़ खाते का हमने इम्पैक्ट डाले कि नहीं डाले यहाँ पे। तो ये जो बैलेंस है जिनका चेंज हो रहा है, आपको चेंज वाला बैलेंस यहाँ पे डालना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, फोटो खींच दे, नहीं लिख पाओगे अभी। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।